सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आई नो आज काफ़ी लेट हो गया पीओटीडी सॉल्व करते हुए। एक्चुअली आज थोड़ा काम ज़्यादा आ गया था, थोड़ा काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ के थोड़े वर्क आ गए थे, तो इसीलिए थोड़ा हम लेट हो जाएंगे अपन। बट कोई नहीं, अपन सॉल्व करते हैं क्योंकि आज का क्वेश्चन थोड़ा सा लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। मुझे काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आए थे इंस्टा पे, तो अगर जो इंस्टा पे इस चैनल से कनेक्टेड नहीं होना तो मेरे इंस्टा में फॉलो कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालता हूँ उसका, ठीक है? तो वहाँ से कनेक्ट हो सकते हो मेरे इंस्टाग्राम से और मुझे सीधा मैसेज कर सकते हो। तो इसलिए मैं सोचा कि चलो कोई बात नहीं, स्टिल बहुत लोग सारे अभी भी सॉल्व कर रहे हैं वीडियोस में देख करके, तो करते हैं अपन सॉल्व इसको, ठीक है? ये कैसे होता है, तो चलो पहले हमेशा की तरह क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा है। तो ये क्या कह रहा है कि हमें एक इंटीजर एरे दे रखी है और उसमें पार्टीशन किया गया एरे को सब एरेज में, ठीक है? के लेंथ तक, जो हमें एटमोस्ट के, ध्यान रखना इसने भी बोल्ड मार्क कर रखा है एटमोस्ट के, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब अगर सपोज के इक्वल टू 3 है तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन 3 से एक्सीड नहीं होना चाहिए, है ना? ये इसका मतलब है। अब क्या कह रहा है, आफ्टर पार्टीशनिंग ईच सब एरे हैज देयर वैल्यूज चेंज टू बिकम द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट सब एरे, ठीक है? और रिटर्न द लार्जेस्ट सम ऑफ द गिवन एरे आफ्टर पार्टीशनिंग। तो टेस्ट केसेस आर जनरेटेड सो दैट द आंसर फिट्स इन 32 बिट इंटीजर। ओके, तो कंस्टेंट ज़्यादा नहीं है तो सही बात है, 32 बिट में फिट, अगर मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़े नंबर्स आ जाएंगे तो हमारे फिट हो जाएगा इसमें। चलो ये तो रही क्वेश्चन की बात। अब हम इसको समझते हैं कि कह क्या रहा है क्वेश्चन, ठीक है? कि पार्टीशन ऑफ एरे, ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है असल में। तो पहले तो एक एरे हम बना लेते हैं, इनका जैसे है, सो 1 15 7 9 2 5 और 10, ठीक है? और हमें मान के चलो के क्वेश्चन 3 ने दे रखा है। अब जब हम पार्टीशन करेंगे तो हम पार्टीशन, मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं कि हमें 3 के इक्वल टू 3 है तो 3 ही के पार्टीशन करेंगे, वो एटमोस्ट लिखा है। तो हमें कोई भी, मतलब इतने ही के इक्वल टू 3 तक का ही कोई भी पार्टीशन ले सकते हैं हम, 1 का भी ले सकते हैं, 2 का भी ले सकते हैं, 3 का भी ले सकते हैं, और उनका सम करके जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाए वो हम रिटर्न करा देंगे। अब जैसे सपोज मैंने एक पार्टीशन ये ले ली, ठीक है, 157 और एक 92 और एक 510, सपोज ये मेरा एक पार्टीशन हो गया, है ना? अब क्या हो रहा है, इस पार्टीशन के बाद जो इनमें जो सबसे ग्रेटर वैल्यू है उसी को हम पूरा एरे में चेंज कर देते हैं, मतलब उस स्पेसिफिक पार्ट के लिए। जैसे इसमें देखो 157 में सबसे ज्यादा ग्रेटर कौन सा है, 15 सबसे बड़ा है, राइट? तो 15 15 15 ये हो गया। 92 में क्या है, 9 है, तो 9 और 9 और 10 में 10 और 10। तो इस तरीके से हम इसको सब रिटर्न कराएंगे और इसमें सम कर देंगे, ठीक है? और यही एक्चुअली हो रहा है। तो इसमें इस तरीके से करते हुए जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सम हमें मिलेगा कोई भी पार्टीशन लगा करके, वो हमें रिटर्न करना है उसका आंसर सम करने के बाद। अब जैसे एक ये तरीका हो गया, एक पार्टीशन हम ये भी ले सकते हैं, अगर हम थोड़ा देखें तो, कि 157 ही ठीक है। रुक जाओ, एक नया ही आ रहा है, इसको दोबारा बना लेता हूँ। सो 157 9 2 5 और 10, ठीक है? तो एक पार्टीशन हम ये ले सकते हैं, ठीक है, 157, फिर एक 9 हो गया, एक 2 5 10, है ना? अब सेम उसी तरीके से इसको हम क्या लिख सकते हैं, 15 15 15, ये 9 तो 9 सिंगल है, और ये हो जाएगा 10 10 और 10, है ना? और जैसा कि देखें यही इसका शायद मैक्सिमम सम भी आ रहा है, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 10 आ रहे हैं, तो यहाँ 2 ही 9 है, तो ऑफकोर्स एक यहाँ बढ़ जाएगा इस जगह पे। तो ऑफकोर्स जो भी आ रहा है इसका आंसर यहाँ पे कितना 84 दे रखा है, तो ये सम करने पे 84 दे देगा, ठीक है? तो ये इस तरीके से हमें मैक्सिमम सम मिल जाएगा। अब ये तो हुआ क्वेश्चन, आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हमें चीज़ों को अप्रोच करना है, मतलब क्या कह क्या रहा है। अब अप्रोच कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक है? अब एक इसमें दो पॉसिबिलिटीज निकलती है। पहला क्या, हमें चूज करना है कि एलिमेंट क्या है करंट सब एरे के अंदर। हर एक सब एरे है हमारा, ठीक है? तो उसमें सबसे ग्रेटर एलिमेंट कौन है, एक चूज करने की चीज आ गई, ठीक है? और दूसरा है कि अगला एलिमेंट हम कहाँ से चूज करना स्टार्ट करें, ये भी हमें देखना पड़ेगा, ठीक है? एक दो चीजें आ गई। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, अप्रोच क्या है ना? तो अगर हम इसमें सोचें तो क्या हम इसमें डीपी लगा सकते हैं क्या? अब कुछ के सवाल में आएगा कि डीपी के लिए हमें रिपीटेड सब प्रॉब्लम चाहिए, तो सब प्रॉब्लम कहाँ है यहाँ पे, है ना? डीपी तो हम तभी लगाते हैं ना जब हमारे पास सब प्रॉब्लम्स हो। तो चलो देखते हैं कैसे होगा ये। अब हमारा एरे क्या था,
1, 15, 7, 9, 2, 5, 10। देखते हैं कैसे होता है। k इक्वल्स टू 3 दे रखा है, ये एटमोस्ट है, ध्यान रखना इस चीज का, एटमोस्ट है ना। अब अगर मैं पार्टीशन इसको करने जाऊं, मतलब मैं किस तरीके से तोड़ सकता, 3 मतलब ज्यादा से ज्यादा 3, मतलब हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, इतने तरीके से तोड़ सकते हैं। तो सपोज मैंने 1 को किया और इधर 15, 7, 9, 2, 5, 10, ठीक है, एक ये पार्टीशन हो गया। अगला क्या होगा हमारे पास, सपोज ऐसा सा आता है 1, 15, 7, 9, 2, 5, 10। इसमें सपोज हमने 2 का पार्टीशन किया। एक और हम जो देखेंगे 7, 9, 2, 5 और 10, इसमें क्या हुआ, हमने 3 का पार्टीशन किया, है ना, क्लियर। अब इनिशियली देखें जाए तो एक हम पॉइंटर्स बना लेते हैं, एक आई और जे फिलहाल के लिए इसी को पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे आई और जे इसको पॉइंट कर रहा है, और यहाँ पे आई और जे यहाँ पे पॉइंट कर रहा है ना। अब ये जैसे हमने यहाँ पे पार्टीशन किया, अब मान के चलो इसमें तो एटमोस्ट लिखा है ना, तो आई तो जैसे चेक करते हुए आगे भी तो बढ़ेगी, है ना, हमें पूरा एरे ट्रैवर्स करना है, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक ही पार्ट में हम जाकर के रुक जाएंगे। अब जैसे मान के चलो ये वाला जो सब एरे पहला वाला, ये एक बार और सपोज हम इस तरीके से ट्रैवर्स करते हैं, ये हमारा हो गया। हम यहाँ पे k इक्वल्स टू 3 के लिए करेंगे सपोज, ठीक है, मान के चलो ऐसा नहीं है कि हम 1, 2 नहीं कर रहे, तो ये 1 के लिए भी होगा, 2 के लिए भी होगा, 3 के लिए भी होगा, हम 3 वाला केस कंसिडर करते हैं, ठीक है, फिलहाल के लिए। तो हमारा क्या हो गया, 1, 15, 7, 9 और 2, 5, 10। तो ये तो पहले से था, हमने ये वाला पार्टीशन लिया 15, 7, 9, ठीक है। अब सेम यहाँ पे हम देखते हैं, इस पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास कितना था 150 से, यहाँ पे सिर्फ हम सपोज एक ही वाला लेते हैं, A1 ही पार्टीशन लेते हैं। 3 हमारे पास ऑप्शन हमेशा रहते हैं कि 3 तक तो ले सकते हैं, इसका मतलब एक वाला भी हम ले सकते हैं, 1, 2, 3 तीनों पॉसिबिलिटीज है हमारे पास, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1, 15, 7, 9 और 2, 5, 3। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ बचे हुए एलिमेंट ये रहे। अब अगर तुम ध्यान दो तो क्या ये दोनों तुम्हें सेम सेम नहीं दिख रहा, दिख रहा है ना। यहाँ पे क्या था, पहले 157 पहले था, 9 बाद में आया, यहाँ पे 1 पहले था और ये, लेकिन स्टिल देखा जाए तो है तो सेम ही। अगर हम सब प्रॉब्लम देखें तो दिख तो सेम ही रहा है। फर्दर 253 के लिए 25 सॉरी ये 10 के लिए 25 10 के लिए कॉल होने वाला है ना। तो इस चीज को हम मेमोराइज करके रख सकते हैं, यही हमारा सब प्रॉब्लम है, और इसी से हम अंदाजा लगा सकता है कि हम इसे डीपी के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। आई गेस ये क्लियर होगा यहाँ तक कि डीपी हम कैसे लगा रहे हैं, रिपीटिंग सब प्रॉब्लम हमें यहाँ पे मिल गया, है ना, रिपीटिंग सब प्रॉब्लम, ठीक है। अब ये तो हमने आधा काम किया कि चलो आपने ये तो बता दिया कि रिकर्शन के साथ साथ ये हमारा सब प्रॉब्लम वगैरह ये सब काम हो गया हमारा, ठीक है। अब हम रिकर्शन के लिए क्या करेंगे ना, हर बार अगले के लिए कॉल कर देंगे। अब जैसे जे यहाँ है तो नेक्स्ट के लिए कैसे कॉल करेंगे, J+1 से, है ना, राइट। जो भी फर्दर कॉल होगा यही होगा ना, J+1 से आगे के लिए हम कॉल कराते जाएंगे हर एक स्टेप पे, कि मतलब यहाँ तक का तो आंसर है हमारे पास, आगे के लिए कैसे करेंगे, तो फर्दर कॉल करा देंगे रिकर्सिव अप्रोच यूज करके। और बस एक मेमोराइज वाली टेक्निक हम यहाँ पे यूज करेंगे, वो हम देख लेंगे कोड पे ही क्लियर हो जाएगा ये चीज, ठीक है। फिलहाल के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि डीपी कैसे लग रहा है हमें वो सोचना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ तक तो सही है। अब अगला क्या था हमें, कि हमें मैक्सिमम फाइंड करना है उस पर्टिकुलर एरिया में, है ना। सपोज यहाँ के लिए क्या होगा, इस पर्टिकुलर एरिया में इनका मैक्सिमम 1 ही होगा, है ना। अब जब सपोज ये नेक्स्ट वाले के लिए मूव करता है J+1, सपोज 15 आता है, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 15 हमारे पास आएगा ना सबसे बड़ा। तो यहाँ पे देखो इस वाले केस में इसका सबसे मैक्स एलिमेंट क्या है, 15, है ना। और अगर गौर करो तुम, अगर हमें इसका सम चाहिए तो ये 1 भी तो 15 में ही चेंज होगा ना। हम क्या कर रहे हैं, जो भी सबसे बड़ा एलिमेंट है उतने तक के पार्टीशन को हम चेंज करते जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, 15 × 2, क्या ये 30 होगा इस वाले पार्ट के लिए, 1 और 15 के लिए। क्यों, क्योंकि 1 भी 15 में चेंज हो जाएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि 15 मैक्सिमम है इस एरिया के लिए। वही हो भी रहा है क्वेश्चन में, अगर हम देखे थे पहले तो, है ना। अब इसको कैसे लेके आएंगे, इसको दो दो एक दो तरीके हैं, ठीक है। एक तरीका तो ये हो सकता है
कि हम अपने पार्टीशन को जान लें और आइट्रेट करें पूरे आई से लेकर के जे तक को, ठीक है, और उसमें चेक करें कि हमारा लार्जेस्ट वैल्यू कौन सा है, ठीक है, और उसे हम जितने भी नंबर ऑफ टाइम्स वो आ रहा हो, तो यहाँ अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है हमारा जे माइनस आई प्लस वन, है ना। तो इनका हम कंट्रीब्यूशन सीधा निकाल सकते हैं एज जो भी हमारी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, इनटू जे माइनस आई प्लस वन। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी वहाँ पे 15, और अगर तुम जे माइनस आई प्लस वन देखो तो क्या हो रहा है, 2 आ रहा है ना। जे हमारे पास कितनी है यहाँ पे 1, आई तो 0 है, प्लस वन विच इज इक्वल टू 2, सो विच इज 30। तो इतना कंट्रीब्यूशन में मिल रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ का ही हम कोड में यूज़ कर रहे होंगे। ये हमारी कंट्रीब्यूशन देगा आई से लेके जे तक को। हम सिंगल सिंगल भी जाके कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन क्यों करना अगर हमारा काम इजीली हो जा रहा है फॉर्मूले से, है ना। तो हम इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि हमारा जो लूप चलेगा वो हम कहाँ तक चलाएंगे, है ना, एक वो भी कंसेप्ट है। तो स्टार्ट तो हमारा आई यहाँ से करेगा, है ना, फर्स्ट पोजिशन से, और जो हमारा चलेगा वो हम कहाँ तक चलेंगे, तो जो भी हमारी जे इक्वल टू आई से हम स्टार्ट करेंगे वो हमारा चलेगा मिनिमम ऑफ एन और आई प्लस के, है ना। अब कुछ लोगों के सवाल आएगा कि ये यार हमने क्यों कर दिया। अब सपोज हमारा आई जो होगा वो यहाँ पे चला गया, ठीक है, अब वो एक टाइम पे के को क्रॉस तो नहीं कर जाएगा ना यार, बात वो है। अब एन को हम क्रॉस तो नहीं करा देंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे मिनिमम लेकर के चल रहे हैं कि एन और आई प्लस के का। एन को भी हम क्रॉस नहीं करा सकते ना। अब ये नहीं कि हमारा एरे खत्म हो जाए चेक करते करते करते, एरे के क्रॉस हम चले जाएं, तो वो तो पॉसिबल है नहीं। तो हम क्या करेंगे, आई प्लस के तक हम चलेंगे, मतलब कि हम सारे ऑब्जर्वेशन को भी चेक करते चलेंगे। आई हमारा इनिशियली क्या हुआ 0, के हमारा क्या हो गया 3 हो गया, तो हमारी प्रॉपर उस पर्टिकुलर चीज की इंडेक्स क्या बन गई 0 से लेके 3 तक। तो वही हम कर रहे थे, है ना। तो 0 से पहले ये फर्स्ट को चेक किया, फिर ये दोनों को चेक किया, फिर ये तीनों को चेक किया, राइट। उसके बाद हम उसको फिर अगले जे प्लस वन के लिए कॉल करा देंगे। जे हमारा क्या था आई था, है ना। तो अब जे हमारा लास्ट इंडेक्स पे रहेगा तो उसे हम फर्दर जे प्लस वन के लिए कॉल करा देंगे। आई होप थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि किस तरीके से हम कर रहे हैं। तो एक बार इसको कोड करके देखते हुए चलते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं इसको। तो यहाँ पे तो एक हम डीपी अरे बना लेते हैं पहले, विच इज न्यू इंट अरे डॉट लेंथ, है ना, और एरेस को फाइनली फिल कर लो स्टार्टिंग में सबको -1 से, है ना। और रिटर्न एक फंक्शन हम बना लेंगे हेल्पर, ठीक है। इसमें हम क्या क्या डाल देंगे, हमारा एरे हो जाएगा, के भी रहेगा, और एक डीपी, और एक हमारा स्टार्ट इंडेक्स जो कि 0 रहेगा, ठीक है। तो अब चलो हेल्पर फंक्शन को अपने लिखना स्टार्ट करते हैं। सो प्राइवेट एंड हेल्पर, है ना। तो एक हमारा एरे आ गया, फिर के आ गया, और एक हमारा अगला डीपी एरे, और एक हमारा इंडेक्स हो गया, आईडी मैं ले लेता हूँ, ठीक है। अब टेन इक्वल्स टू एरे की लेंथ हम मार्क कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। अब बेस केस क्या हो जाएगा हमारा, पहला कि अगर हमारा इंडेक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन हो जाए, मतलब क्रॉस कर जाए, तो हम सीधा रिटर्न करा देंगे 0। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होगा, जो कि कॉमन है सभी डीपी प्रॉब्लम्स में हम लिखते हैं, अगर हमारी डीपी ऑफ इंडेक्स ये नॉट इक्वल्स टू -1 हो, इसका मतलब कोई ना कोई आंसर है वहाँ पे, है ना। अगर एरे के अंदर -1 नहीं है तो ये मेमोराइजेशन वाली टेक्निक के लिए है, तो सीधा वो वैल्यू रिटर्न कर देगा। परफेक्ट। अब हम यहाँ आगे के कोड लिखते हैं। तो एक हमारी मैक्स वैल्यू ये फिलहाल के लिए 0 रहेगी, और एक हमारा आंसर ये भी 0 रहेगा, है ना। अब एंड मैंने क्या बोला था, क्या होगा वो, मैथ डॉट मैक्स एन और इंडेक्स प्लस के, है ना, ये होगा। अब हम अपना लूप निकालते हैं यहाँ से, जे इक्वल्स टू आई डी जो कि 0 है यहाँ पे, जे विल बी लेस देन एंड और जे प्लस प्लस, है ना। अब हमारी मैक्स वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, मैथ
डॉट मैक्स, इससे हम क्या कर रहे हैं, इस वाली लाइन से हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हैं। जैसे यहाँ पे 15 जैसे हमारा मैक्स वैल्यू था वहाँ पे, है ना, तो वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। तो जो भी मैक्सिमम एलिमेंट होगा ARR ऑफ जे के अंदर, तो यहाँ तक में जो भी हमें मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो स्टोर होके रह जाएगी इस पार्ट में। और फाइनली हम आंसर में क्या करेंगे, मैथ डॉट मैक्स, ऑफ कोर्स हमें सम चाहिए है ना सबका, तो आंसर और मैक्सिमम वैल्यू, वो फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो, विच इज जे माइनस इंडेक्स प्लस 1, है ना, प्लस हेल्पर, ये किसके लिए, अगले वाले जे के लिए, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, के डी पी और जे प्लस 1 अगर याद हो तो, है ना। और फाइनली हम यहाँ पे इसे मेमोराइज कर देंगे, रिटर्न डी पी ऑफ आई डी इक्वल्स टू आंसर। ठीक है, एक बार रन करके देख लेते हैं। ओके, क्या गलती कह रहा है, आउट ऑफ बाउंड, पर कैसे, सो उप सॉरी, मैथ डॉट मिन होगा, मैक्स नहीं, तभी वो मिनिमम होगा ना, देखो इसीलिए इसीलिए मैं यहाँ पे इन दोनों का कंडीशन लगाया था। ये रहा, वो एन को मैक्स मान लिया होगा तो आउट ऑफ बाउंड फेंक दिया सीधा। चलो फाइनली ये कोड चल गया हमारा, आई होप ये क्लियर होगा। तो एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या किया। ये तो हमारा मेन फंक्शन है, हमने डीपी की एरे इनिशियलाइज करी, फिलहाल के लिए -1 से फिल किया और हेल्पर को कॉल करा दिया 0 इंडेक्स के साथ। इसमें हमने क्या किया, ये तो एरे की लेंथ हो गई, अगर आईडी, ये बेस केस हो गए हमारे दोनों कि अगर आईडी हमारी ग्रेटर देन एन होगी तो सीधा रिटर्न 0, मतलब क्रॉस कर गया। तो बाकी अगर आईडी हमारी डीपी एरे के अंदर -1 फिल नहीं है, इसका मतलब वहाँ कुछ तो फिल है, मतलब आंसर है वहाँ पे, तो मेमोराइजेशन के थ्रू वो सीधा आंसर रिटर्न करा देगा। मेमोराइजेशन कहाँ कर रहे हैं, हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, इस पार्ट में, है ना, यहाँ पे आंसर फिल हो रहा है हमारा। अब हमने यहाँ पे क्या किया, मैक्स वैल्यू बना ली एक 0 के लिए और एक आंसर 0, ठीक है। एंड हमने वही देख लिया था कि कहाँ से कहाँ तक चलना है लूप को, तो रादर देन इसे मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ शॉर्ट में, लेकिन ये थोड़ा बेटर लग रहा है दिखने में, तो हमने इसे अलग ही बना के रख लिया, ठीक है। तो वो के आई जितने भी स्टार्ट वैल्यू रहेगी, स्टार्ट प्लस के तक वो चलेगी, ठीक है, जो भी मतलब मिनिमम रहेगा पहले हम वहीं तक चलेंगे, ठीक है। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैथ डॉट मैक्स, तो इससे क्या होगा, हमारा मैक्सिमम वैल्यू स्टोर हो जाएगा। जैसे जो भी उस पर्टिकुलर एरिया में, जैसे तुम्हारा 1 और 15 वाले में क्या था कि स्टार्टिंग में जैसे यहाँ पे 1 बड़ा था तो यहाँ पे 1 ही रहेगा। अब जैसे 115 में सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, 15 है, तो यहाँ पे मैक्स वैल्यू में 15 स्टोर हो जाएगा। अब आंसर में क्या कर रहा है, वो आंसर स्टोर कर रहा है और फर्दर मल्टीप्लाई कर रहा है, ये वही चीज़ है जो हम 15 × 2 कर रहे थे, अगर हम ध्यान दें तो, है ना, कितना कॉन्ट्रीब्यूशन रहा उस पार्ट में उस बड़े एलिमेंट का। तो 15 ये इंडेक्स के थ्रू अपना कॉन्ट्रीब्यूशन ऐड कर देगा मल्टीप्लाई करके, तो यही देखो यहाँ पे हो रहा है, वो अपना कंट्रीब्यूशन ऐड कर दिया और फर्दर आगे वाले एरिया के लिए कॉल कर दिया, है ना। तो ये भी ऐड होता जाएगा, जब ये कॉल होगा तो वापस से ये चीज़ें रन करेंगी, है ना। और फाइनली हम इसे मेमोराइज करके रख लिया और रिटर्न करा दिया। तो आई होप ये सॉल्यूशन क्लियर होगा, अगर नहीं हुआ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना किस पार्ट में नहीं आया समझ में, ठीक है। बाकी फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में, अब जल्दी अपलोड भी करना है यार, टाइम हो गया है काफ़ी। तो बस यार फिर मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर, सी यू एंड डू लाइक चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, ओके, सी यू गाइस, मिलते हैं।